हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस ऑन टॉप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग करते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं उस पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, किस बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकफास्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई ब्रेकफास्ट इज़ इम्पोर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इसी के बारे में जानकारी लेंगे और यही एक ऐसी गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं और यही एक ऐसा सवाल भी है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि ब्रेकफास्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ऐसा क्या है जो अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो हम कर रहे हैं। तो इसके ब्रेकफास्ट स्किप करने के पीछे जो नुकसान है उसके बारे में भी जानेंगे। ब्रेकफास्ट लेने के जो फ़ायदे हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको पॉजिटिव चीज़ ही बता रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट अगर हम लेते हैं तो किन किन रिस्क से हम बच सकते हैं, क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला चीज़ है वो है हमारा एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकफास्ट लेने से जो हमारी एनर्जी लेवल है वो बूस्ट होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव होता है, वो बूस्ट होता है। क्योंकि हम रात भर सोते हैं तो हमारे बॉडी का जो ग्लाइकोजन लेवल होता है, शुगर लेवल होता है, वो नीचे चला जाता है, वो लो हो जाता है। तो जब हम सुबह सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो हाई हो जाता है, यानी कि आगे हम कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं या पूरे दिन के लिए जो हम एक्टिव फील करते हैं वो चीज़ होता है। और उसमें ब्रेकफास्ट लेने से जो हमारा ग्लाइकोजन लेवल जो होता है वो रीस्टोर हो जाता है, दोबारा से हम एनर्जेटिक फील करते हैं और किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म के लिए रेडी रहते हैं। तो सबसे मेन बेनिफिट ये है, इससे हमारी एनर्जी रीस्टोर हो जाती है, हमारे ग्लाइकोजन लेवल जो होता है वो रीस्टोर हो जाता है और हम बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। तो ये सबसे पहला बेनिफिट है। दूसरा जो बेनिफिट है वो है न्यूट्रिशंस। ब्रेकफास्ट की जो हमारी चॉइस होती है वो हम कोई भी चीज़ को ब्रेकफास्ट के रूप में नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे हमें केयरफुल होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट जो हम ले रहे हैं उसमें इनफ न्यूट्रिशंस हो, प्रोटीन्स हो, कार्ब्स हो और मिनरल्स, बाकी जो चीज़ें हैं वो एक बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट हो। कोई भी चीज़ हम नहीं ले सकते इन द मॉर्निंग। तो अगर हम फुल ऑफ न्यूट्रिशंस जो हम ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उससे हमारा जो डेली का रिकमेंडेड न्यूट्रिशंस रिक्वायरमेंट है, जो इनटेक है, वो ऑलमोस्ट और ज़्यादातर वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। अगर यहीं पे अगर हम अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं तो एक न्यूट्रिशंस का और जो हमारे डेली इनटेक रिक्वायरमेंट जो होती है वो हम कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे उसको फुलफ़िल करने में। और उससे क्या हुआ कि हम आगे नेक्स्ट जो मील होगा हमारा उसके लिए हम बिल्कुल अब स्टार्विंग फील करेंगे, यानी कि बिल्कुल खाने के लिए। तो वो चीज़ हमारी बेनिफिट मिलता है उस चीज़ से, और जो हमारा जो डेली का न्यूट्रिशंस इनटेक है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं अगर हम अपने ब्रेकफास्ट को लेते हैं रेगुलर बेसिस पे। जो थर्ड बेनिफिट है वो है वेट कंट्रोल। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर हम ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं तो दोपहर का जो लंच होता है उसको लिए हम ओवर ईटिंग कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा भूख लगने की वजह से कोई भी चीज़ जो हमारे सामने सबसे पहले होगी उसको हम खाएंगे ताकि हमारी जो है वो भूख मिटे। तो कोई भी चीज़ें अगर हम खाते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए तो उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे दिखता है, उसका असर हमारी बॉडी पे दिखता है, हमारे मेटाबॉलिज्म में दिखता है, हमारे एक्टिविटी में दिखता है। तो ये इस तरीके के नुकसान हो सकते हैं अगर हम अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं। तो अगर हम रेगुलर बेस पे ब्रेकफास्ट लेते हैं और रेगुलर इंटरवल पे हम मीडियम और लाइट जो है अपने डाइट को कुछ इंटरवल के बाद खाते रहते हैं, 4 घंटे बाद, 3.5 घंटे बाद, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा जो भूख की इंटरवल है वो मेंटेन रहेगी, हमें रेगुलर भूख लगेगा और हम अपने एपेटाइट को कंट्रोल करेंगे। और अगर इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है वेट जो है वो भी कंट्रोल होगा। और इसमें क्या होता है कि अगर हम बहुत देर तक नहीं खाते हैं तो जो हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है वो लो हो जाता है, और फिर जब हम बहुत चीज़ खाते हैं तो उससे हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो अचानक से बढ़ जाता है। तो जो बिल्कुल लार्ज फ्लक्चुएशन जो होता है ना हमारे ब्लड शुगर में, उससे कंट्रोल है। और जब अगर हमारे ब्लड शुगर में रेगुलरली जो फ्लक्चुएट होता है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम, तो उससे हमारे बॉडी पर लेटर ऑन बहुत सारे रिस्क हैं बीमारियों के होने के। तो क्यों इस चीज़ को हम स्किप करें और क्यों नहीं ब्रेकफास्ट डेली बेसिस पे खाएं, ताकि जो हेल्थ जो
इश्यूज़ हैं उससे हम अपने आप को बचा पाएँ, हेल्थ जो रिस्क हैं उससे बच पाएँ, और जो ये हेल्थ ब्रेकफास्ट लेने का जो बेनिफिट है उसको हम ले पाएँ। जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है ब्रेन पावर। कोई भी काम होता है, ज़्यादातर अगर फिजिकल वर्कआउट भी करते हैं या फिर हम किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें हमारा ब्रेन फंक्शनिंग बहुत एसेंशियल चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी काम हम दिमाग को यूज करके करते हैं। तो जब हम सुबह सुबह उठते हैं और कुछ खाते नहीं हैं तो जो हमारा मूड होता है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम कहीं ना कहीं एक लेस एनर्जेटिक फील करते हैं, बिल्कुल एक्टिव नहीं फील करते हैं। और अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे सुबह के बाद तो हमारा जैसे कि एनर्जी लेवल बढ़ता है, हमारा ग्लाइकोजन लेवल बढ़ता है, तो एनर्जी हमारे पूरे बॉडी को प्रोवाइड करता है, हमारे पूरे बॉडी को मिलती है। और जब एनर्जी हमारे ब्रेन के पास आती है तो हम उसके अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं या अटेंशन दे पाते हैं किसी चीज़ को, और ये हमारी मेमोरी को भी अफेक्ट करता है। तो इन सारे जो रिस्क हैं इनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं अगर हम डेली बेस पे रेगुलरली ब्रेकफास्ट लेते हैं। और जो चौथा बेनिफिट है और जो चौथा पॉइंट है वो है इलनेस। रेगुलर बेसिस पे नहीं खाने पे, अगर रेगुलर इंटरवल पे हम खाना नहीं खाते हैं तो लेटर ऑन हम कई सारे हेल्थ रिस्क को इनवाइट करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हम रेगुलर बेसिस पे खाना नहीं खाने की वजह से जो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है वो है ओबेसिटी की है। खाने के लिए हम ओवरवेट कर सकते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ का भी चांस है, और साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के भी होने का भी चांसेज है अगर हम रेगुलर बेस पे अपने ब्रेकफास्ट को, लंच को, डिनर को नहीं लेते हैं या फिर ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं तो बहुत ज़्यादा देर हो जाता है। रात को हम सोते हैं और जो भी अगर प्रॉपर नींद लेते हैं 8 घंटे की, 6 घंटे की या 10 घंटे की, तो उतना देर कुछ नहीं खाने की वजह से जो उस पर असर पड़ता है तो लेटर ऑन हमारे बहुत सारे हेल्थ डिजीज़ होने के चांसेज होते हैं। तो इससे भी बचने के लिए और इसको अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हमें रेगुलर बेसिस पे ब्रेकफास्ट को लेना चाहिए। जो लास्ट और जो नॉट द लिस्ट है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा फूड चॉइस। अगर हम रेगुलर बेसिस पे ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं और ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, सपोज दैट हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं और अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, तो हमें तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी होगी, चाहे हम काम पे हों या घर पे हों या कुछ भी कर रहे हों। तो सबसे पहले हमारे सामने जो भी खाना आएगा हम उसको खाने के पीछे भागेंगे। हम ज़्यादा न्यूट्रिशंस की केयर नहीं करेंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो एनर्जी लेवल रिस्टोर करने की होगी और अपने भूख को मिटाने की होगी। तो अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो हमारे पास जो फूड चॉइस है वो कम है। कोई भी फूड हमें मिलेगा हम जल्दी से जल्दी उसको खाना चाहेंगे ताकि अपने एनर्जी को रिस्टोर करें। वही अगर हम ब्रेकफास्ट को लेते हैं तो हमारे पास फूड चॉइस है, बहुत ज़्यादा हम भूखे नहीं फील करेंगे अपने आप को, हमारे पास थोड़ा बहुत हमारे पास एनर्जी होगा और उससे हम अपने चॉइस को ध्यान में रखते हुए किसी भी जो लंच होगा उसको हम अच्छे से ले सकते हैं और अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं तो इससे क्या हमें बेनिफिट नुकसान है, और ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। मुझे लगता है ये वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच, ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। आपसे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नोएडा में किसी को भी पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9971475698 पे। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ 9971475698 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं atozontop@gmail.com पे, atozontop@gmail.com पे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ।